मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव हो और देश को तोड़ने का काम करे तो ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। अगर कोई नकली शंकराचार्य बनकर योगी आदित्यनाथ को कुछ उल्टा सीधा करे तो शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य को जवाब देना चाहिए कि नहीं? अभी मुक्तेश्वरानंद, मैं साधुओं के आज मैं एक बात अवश्य कहना चाह रहा हूं, अगर योगी आदित्यनाथ जैसे संत को, जिसके कुल घर में ही 4 कपड़े हैं, उसको अगर छेड़ेगा तो कंडीशन उसको छोड़ेगी। राजनीतिक दल के समर्थक नहीं है, परंतु हम योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं। संघ वाले सलमान खान को बुलाएं, शाहरुख खान को बुलाएं, ऋतिक रोशन से डांस करवाएं, रणवीर कपूर को बुलाएं, किसी को भी वो सदन का अध्यक्ष में हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लॉरेंस बिश्नोई को गोली तो मरवाओ। ये जो तुमने अपना फूफा जेल में बिठा रखा है गुजरात में, जब योगी टांग में गोली मार मार कर लंगड़ा कर रहा है तो आए फिर लॉरेंस बिश्नोई हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के सेठों को, हिंदुस्तान के बॉलीवुड के स्टारों को धमकी दे रहा है और हम लोग चुप बैठे। अगर लॉरेंस बिश्नोई की जगह दाऊद इब्राहिम होता तो पूरे देश के अंदर हल्ला मच जाता। मस्ता कि नहीं मस्ता? इस प्रकार की दोगली नीति नहीं चलेगी। गुंडा गुंडा है, गुंडे की कोई जात नहीं है, गुंडे का कोई धर्म नहीं। आपको फिर दोबारा कह रहे ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, आप 2 की जगह 2 दर्जन करो, 3 दर्जन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु 125 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज मत करना। हमने इस देश के अंदर मुगलों को नहीं टिकने दिया। किसने? हम लोगों का मतलब चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे महाराणा कुंभा हो, चाहे पृथ्वीराज जवाहरलाल नेहरू के पास फूटी चवन्नी नहीं थी, फूटा आना नहीं था, उसका मनमान आना ही था। जब आना भी नहीं था, खाने को दाने भी नहीं थे, तब हम लोगों ने 565 रियासतें देश की एकता अखंडता के लिए दी। सिख भी अल्पसंख्यक होते हैं, मुसलमान भी अल्पसंख्यक होते हैं, परंतु अल्पसंख्यक केवल मुसलमान होता है, ये इस प्रकार का दिमाग हमारे भरा गया। मैं आज इन विषयों पर चर्चा कर रहा हूं। यह विषय आज विशेष सोच का है। स्थापना दिवस पर मैं आपको कुछ दूं, कुछ आप अच्छी बातें लेकर जाएं, कुछ जो इस देश को बांटकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी। जब भाजपा को हम सब ने वोट दी और ये सोच के वोट दी कि नरेंद्र भाई मोदी देश को एक करेंगे, बटोगे तो कटोगे। ये योगी जी ने कहा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, क्या मतलब है इसका? तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये किसने कहा? नरेंद्र भाई मोदी ने कहा ना। नारा बड़ा अच्छा था, सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। फिर ओवैसी साहब आ गए, अब उनकी भाषा कैसी है सब जानते हैं, बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एडवोकेट। हमको हर बार तुम नारे दे देकर चुनाव जीतते हो और चुनाव जीतने के बाद हमको आपस में बांटते हो, ये गलत है। इस मंच पर सभी जातियां बैठी, नीचे सभी जातियां बैठी, सभी धर्मों के लोग बैठे। मैं आपको जोश दिला के हर बार भाषण देता हूं, बड़ा तगड़ा तगड़ा भाषण। तो इस बार मैं ये भाषणबाजी के मूड में नहीं। क्यों लाए भाई यूजीसी का नया नियम? और हमने मांगा क्या है? हमने यही तो कहा है इस देश के अंदर अब 25 करोड़ मुसलमानों को ये नहीं कह सकते कि आप देश से अलग हो जाओ। नहीं, झूठ बोलते हैं।
देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर सभी को उतना अधिकार है जितना सूर्यपाल सिंह अन्नू को, जितना नरेंद्र भाई मोदी को है, जितना योगी आदित्यनाथ को है, जितना प्रदेश के मुख्यमंत्री को है। मैं देख रहा था बजरंग दल के कुछ लोग लाठियों को तेल पिला रहे थे। एक तरफ कहते हो कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ पार्कों में, दुकानों पर जाकर, कॉलेजों में जाकर हिंदू बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ मारपीट करते हो। कहां की मर्दानगी है भाई?